हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो ऐसे ही अच्छे बने रहना है स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर आपका वन शॉट है। आपने कहा था कि सर स्टैट्स का जो भी सीरीज लाइएगा वो वन शॉट सीरीज लाइएगा ताकि पढ़ने में एक बार में चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक बार बैठे तो एक चैप्टर कंप्लीट कर दे। तो जैसा आपका सजेशन था मैंने उसी को फॉलो करते हुए जो भी चैप्टर्स बना रहा हूं वो वन शॉट में बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में स्टैट्स का मीनिंग क्या होता है, उसके स्कोप क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ये सभी टॉपिक्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले नोटबुक ओपन कर लीजिए और इसी के साथ सेशन की हम शुरुआत करते हैं दमदार लाइक के साथ। सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके, हो गया? ओके, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए तो। बच्चे, सबसे पहले टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैट्स का जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए ओरिजिन, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है? तो इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिक्टा, स्टैटिस्टा, द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। तो ये तीन अलग अलग जो लैंग्वेज हैं उनसे ये डेरिवेशन हुआ है, लैटिन के वर्ड से, इटालियन से, जर्मन से। और द वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तीनों ही वर्ड का मीनिंग अलग अलग है, उनके कॉन्टेक्स्ट पे डिफर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स का जो ओरिजिन हुआ है वो किस वर्ड से हुआ है। जल्दी से नोट कर लो सही बच्चे। हो गया? चलिए आगे बढ़ो। देखिए अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का जो सिंगुलर सेंस में मीनिंग है और प्लूरल सेंस में जो मीनिंग है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक ना, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स मीन न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा कलेक्टेड सिस्टमेटिकली। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा जिसको हमने सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया है, वही स्टैटिस्टिक्स का मतलब है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन फिगर्स, नंबर्स ऑफ व्हीकल, प्रोडक्शन फिगर्स, प्राइस, वेजेज, रेनफॉल, एवरेज मार्क्स, जो डाटा को हमने सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। इट इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, इट इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। ठीक है, ओके, यहां तक नोट करो बच्चे जल्दी से। ठीक है, सही बच्चे नोट करिए। हो गया? सबने नोट किया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे हैं डाटा दैट आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, ऐसे डाटा जो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, और डाटा दैट आर स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। तो क्या क्या स्टैटिस्टिक्स में नहीं है? एवरेज मैथ्स स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट, जैसे एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट की बात करेगा, है ना, एक की बात नहीं करेगा। रेनफॉल इन वन सिटी ऑन वन डे, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ वन कार, वन पर्सन स्टेप्स, ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता है। और क्या स्टैटिस्टिक्स में आएगा? एवरेज मार्क्स स्कोर ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 82, 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 82 है। मंथली एवरेज रेनफॉल,
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 500 कार, एवरेज डेली स्टेप्स ऑफ 200 पीपल, दीज आर स्टैटिस्टिक्स। समझे बात ना? स्टैट्स जब भी बात करेगा एक ग्रुप डाटा की बात करता है, इंडिविजुअल की बात नहीं करता है जनरली। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो। स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है प्लूरल सेंस में उसको नोट कर लो, ये तो आपको समझने के लिए है। ठीक है, ओके, हो गया, आप सबने लिख लिया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, कि स्टैट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। बच्चे जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, है ना? कि स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ फैक्ट्स, कई सारे फैक्ट्स का स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट्स है। अ सिंगल आइसोलेटेड फैक्ट्स इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। एक सिंगल फैक्ट जो है, एक सिंगल डाटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बात करता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। ठीक है, ओके। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, स्टैटिस्टिक्स जो है बच्चे कई सारे कॉजेज से अफेक्ट होता है। जैसे it is affected by many causes, example crop production affected by rainfall, seeds, fertilizers, technology। जैसे किसी भी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो सो मेनी फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे रेनफॉल हो गया, सीड्स हो गया, समझे बात ना, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सभी फैक्टर से अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो स्टेट्स के जो डाटा है उसको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, बच्चे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, डाटा शुड बी कलेक्टेड विथ अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको रीजनेबल डिग्री एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट करते हैं। कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो डाटा है उसको हम लोग प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। डाटा मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हमारे पास पहले से पर्पस डिसाइडेड होते हैं, उसी के लिए स्टैट्स के डाटा हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं सिस्टमैटिक मैनर, प्रॉपर मैनर में कलेक्ट करते हैं। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, or only one of the method of studying a problem. Statistics is only one method of studying problem and cannot be used for the sole in every situation। और उसी को हम लोग हर मेथड में यूज, हर प्रॉब्लम में यूज नहीं करेंगे। तो बच्चे दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लीज नोट दिस, जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके हो सके तो मेन पॉइंट को लिख लो जल्दी से, सही बच्चे नोट करिए। यहां पे आपको क्वेश्चन थ्योरी में पूछ देगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एक्सप्लेन करिए 3 या 4 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ूं, आप सबने लिख लिया? चलिए लिख लिया तो आगे बढ़ता हूं। अब है बच्चे स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, classifying, presenting, analyzing and interpretation of numerical facts। सिंगुलर सेंस में कहता है स्टैटिस्टिक्स मींस इट इज अ मेथड ऑफ
collecting, classifying, presenting, analyzing and interpretation of numerical fact. जो भी हम ये टर्म नाम ले रहे हैं, these are the chapters you have to study in statistics. आगे का जो chapters है वो है collection of data, classification of data, presentation of data in tabular and textual form, है ना, ग्राफिकल फॉर्म, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सब आपको चैप्टर्स है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मींस अ साइंस और मेथड। स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो साइंस या मेथड है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। 5 स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड के 5 स्टेज कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट वन इज collection of data. Main and the first step, data should come from reliable and authentic source. Collection of data क्या है? It is the first step, सबसे पहला स्टेप है। Organization of data, after collection हम collected data को systematically क्या करते हैं? Organize करते हैं, classification and tabulation उसमें यूज करते हैं। Presentation of data, कि डाटा को हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। कैसे? टेक्स्ट के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा, आफ्टर प्रेजेंटेशन हम डाटा का क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। कैसे? डिफरेंट जो मेथड्स है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड के माध्यम से, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के माध्यम से, कोरिलेशन के माध्यम से, रिग्रेशन के माध्यम से हम जो डाटा कलेक्ट किए उसको एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, मीनिंगफुल कंक्लूजन डिराइव करते हैं। तो बच्चे दीज आर द 5 स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। व्हाट आर दे? कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहां पे ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहा, स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो जल्दी से बच्चे, इसको नोट करिए। चलिए, सही बच्चे नोट कर रहे हैं? ओके, आगे बढ़ूं? सबने नोट कर लिया? अब है बच्चे क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्या होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स? देखो, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, ऐसे वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एज आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाइट, इनकम, नंबर ऑफ वर्कर, तो ये सब आपके क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है। ऐसे वेरिएबल्स जिसको आप नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, दे कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली, जिसको हम लोग न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, पॉवर्टी, तो दीज आर क्वालिटेटिव। जिसको नंबर्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव, और जिसको नंबर्स के टर्म में मेजर नहीं कर सकते उसको क्वालिटेटिव कहते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए बच्चे, दीज टू डिफरेंस, ये बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं है। कर लिए नोट? सभी स्टूडेंट नोट किए? नोट कर रहे हो जी? हाँ, जल्दी करिए नोट, सभी बच्चे नोट करिए इसको। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपसे हमें ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है, कैसे ज्वाइन करें, है ना। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको बता दे कि हमारा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग एज वेल एज ऑनलाइन दोनों है, तो ऑफलाइन कोचिंग जो है हमारा, इसका नाम है गुडविल एडुकेयर। और इसका जो एड्रेस है बच्चे वो है लंका, वाराणसी। वाराणसी में लंका पे हमारा कोचिंग है, ठीक है। लिख लो ऑफलाइन कोचिंग का एड्रेस, लिख लो आप सब।
किसी भी बच्चे को आप में से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर। आप गूगल या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, तो हमारे कोचिंग का एड्रेस आपको आ जाएगा। हमारा कोचिंग लंका पे है, वाराणसी में। ठीक है, यहाँ पे 11th एंड 12th कॉमर्स के साथ साथ CUET का भी प्रिपरेशन होता है। क्लास 11th के लिए यहाँ पे आपको तैयारी हो जाएगा, क्लास 12th के लिए हो जाएगा, एज वेल एज CUET का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, BHU, DU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर को नोट कर लीजिए, है मोबाइल नंबर लिखिए ज्वाइन करने के लिए 8676080858 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या एक और नंबर लिख लीजिए आप लोग 7743045542। इस नंबर पे भी आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वाराणसी का नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग है, जहां पे हर साल बच्चे 11th 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं, 95% स्कोर करते हैं। बनारस में जितने भी स्कूल हैं सबके टॉपर समझ जाओ गुडविल एडुकेयर से भी पढ़े हैं। किसी भी स्कूल के जो टॉपर होते हैं हर साल यहीं से पढ़ के बनते हैं। ठीक है, तो आप भी में से कोई बच्चा 11th 12th या CUET के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बेस्ट न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, आप जल्दी से स्क्रीन पे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए और हमसे कोचिंग ज्वाइन करिए। ठीक है बच्चे, चलिए नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके आगे बढ़े। हाँ, अब हम बात करते हैं बच्चे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फैक्ट। स्टैट्स क्या करता है बच्चे कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंप्लीफाई करता है। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स कन्वर्ट लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड डाटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स लार्ज और सिंपल डाटा को ऐसे कन्वर्ट करता है कि कोई भी पर्सन उसको इजीली समझ सके, इजी टू अंडरस्टैंड। देखते हो कि नहीं, ग्राफ वगैरह देखते हो, एक बार में समझ में आ जाता है कि जैसे बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम देख के एक बार समझ में आ जाता है कि अच्छा किस पर्टिकुलर चीज का डाटा सबसे ज्यादा है। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो बच्चे, सब लोग क्रिकेट देखते हो ना, तो मैच जब देखते हो तो देखते हो बीच बीच में ना आपको एक डाटा आता है कि किस ओवर में कितना रन हुआ है। ठीक है, तो आप उस डाटा में जो बार डायग्राम के फॉर्म में डाटा है, जिस का साइज सबसे ज्यादा है, आप समझ जाते हो इस ओवर में मैच, इस ओवर में सबसे ज्यादा रन बना है, किस ओवर में विकेट गिरा है, कितने चौके लगे हैं, कितने छक्के लगे हैं, ये सब आपको ग्राफ के फॉर्म में आता है, बार डायग्राम, पाई चार्ट के फॉर्म में। ठीक ना, तो कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल करता है जिससे कोई भी पर्सन इजीली समझ सके। टेक्सचुअल को टेबुलर में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट को टेबल के फॉर्म में, ताकि एक बार एनालिसिस करते ही समझ में आ जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड। प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, एक डेफिनाइट फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करता है। जैसे इन्फ्लेशन इज 10% इज मोर डेफिनाइट देन सेइंग प्राइस हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, मतलब कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट देता है। ठीक ना। थर्ड वन इज फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। हम लोग डाटा का 2 और मोर ईयर्स के डाटा का कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिकल लॉज, इकोनॉमिक्स के लॉज बनाने में हेल्प करता है। स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, अलग अलग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बिहेवियर का अध्ययन करने में हेल्प करता है। जैसे प्राइस के बारे में, प्रोडक्शन के बिहेवियर, कंजम्पशन, इनकम, डिमांड, इन सब के बिहेवियर को अध्ययन करने में इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। इन लार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल नॉलेज को स्टैट्स इंक्रीज करता है। एंड द फोर्थ वन इज प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस में हेल्प करता है। कैसे? प्राइस ट्रेंड का स्टडी करके, जनरल प्राइस लेवल के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, आप इसमें इंडेक्स नंबर भी पढ़ोगे। ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैट्स फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्पज से। ठीक है,
ये टॉपिक आपका थ्योरी पर्पस में दे देगा, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या एमसीक्यू में दे देगा इनमें से कौन सा स्टैट्स का फंक्शन नहीं है, तो क्या क्या फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया? ओके, आगे बढ़े। अब है बच्चे स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, इसके इंपोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स के इंपोर्टेंस क्या है? तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में और उसको सॉल्व करने में। जैसे हेल्प्स एनालाइज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में हेल्प करता है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। स्टैट्स हमें मार्केट स्ट्रक्चर का स्टडी करने में भी हेल्प करता है। जैसे आपका इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट जिसमें आप पढ़ोगे मोनोपोली के बारे में, ओलिगोपोली के बारे में, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, ठीक ना, तो वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट कहलाता है। तो स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, मोनोपोली के बारे में, ओलिगोपोली के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स के बारे में। तो बच्चे परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर होते हैं, सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं, होमोजीनियस कम्युनिटी होता है। मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर, एक ऐसा मार्केट जहां पे एक ही सेलर हो, उसको मोनोपोली कहते हैं। इंडियन रेलवे बेस्ट एग्जांपल, ठीक ना। ओलिगोपोली में फ्यू बिग सेलर होते हैं, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन सब का मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने में स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो देखते हो ना कि प्राइस जब राइज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करता है, प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगा। जो इनवर्स रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसके बारे में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में स्टैट्स हेल्प करता है, ठीक ना। फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक के लॉज बनाने में स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। स्टडी ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को बताता है कि जैसे कि ट्रेंड्स रीजनलाइज हेल्प स्टडी चेंजेस, प्राइस का ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, मनी एंड अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स का। और प्राइस का एनालिसिस भी करता है कि प्रीवियस कई ईयर्स में प्राइस कमोडिटी के इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट है। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंस में आते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में उसका क्या रोल है, उसके इंपोर्टेंस ही बताते हैं। तो प्लीज नोट द मेन पॉइंट। इसके मेन पॉइंट सब सभी बच्चे नोट कर लीजिए। अगर आ जाएगा कि एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फॉर गवर्नमेंट, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी आगे बताते हैं और, ठीक है, सब बच्चे ने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ूं। अब बच्चे बात करता हूं इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है और गवर्नमेंट के लिए क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, बिजनेस में क्या रोल है। तो फॉर बिजनेस, फॉर एस्टेब्लिशिंग एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने में स्टैट्स हमें हेल्प करता है। फॉर मेकिंग द मार्केट
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में स्टैट्स हमें हेल्प करता है। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड को एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी कंट्रोल, फॉर अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, इनमें स्टैट्स बिजनेसमैन को हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द गवर्नमेंट के लिए क्या स्टैटिस्टिक्स का रोल है? तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प द गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट को हेल्प करता है किसमें? प्लानिंग में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन, पॉपुलेशन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर एंड टैक्सेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल का पेइंग कैपेसिटी, और ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स के कैलकुलेशन में, इनडायरेक्ट टैक्स के कैलकुलेशन में भी स्टैट्स गवर्नमेंट को हेल्प करता है। टैक्स दो तरह के होते हैं, पता है ना, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन शिफ्ट नहीं करता है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन टू पर्सन शिफ्ट करता है, ठीक है ना? ओके, इसको नोट कर लीजिए आप, सही बच्चे नोट करिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ूं। अब बच्चे है आपका टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव फेनोमेना। स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव फेनोमेना की बात नहीं करता है, स्टैटिस्टिक्स किसी बात करेगा? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करता है। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ एग्रीगेट्स नॉट इंडिविजुअल्स। स्टैटिस्टिक्स बच्चे एग्रीगेट की बात करता है, सबकी बात करता है, सिंगल पर्सन की बात नहीं करता है, ठीक ना? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैट्स के डाटा को हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स के टर्म में। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, यहां पे एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखा जाता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर प्रीडिटरमाइंड पर्पस, प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट लॉज नहीं होते हैं। ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स का यूज केवल एक्सपर्ट ही कर सकता है, जिसको बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम बनाने आता है ना, ट्रेंड एनालिसिस करने आता है। स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। स्टैटिस्टिकल डाटा यूनिफॉर्म होना चाहिए, होमोजीनियस नेचर का होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, अदरवाइज हेट्रोजीनियस नेचर का आप स्टैट्स में यूज नहीं कर पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम। स्टैट्स एक वन मेथड है प्रॉब्लम को पढ़ने का, समझने का। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। स्टैट्स कई बार मिसयूज भी हो जाता है, क्योंकि एवरेज मार्क्स को देख के हम समझ लेते हैं पूरे क्लास का यही मार्क्स है, लेकिन हो सकता है किसी का मार्क्स बहुत कम भी है, किसी का बहुत ज्यादा भी है, ठीक है? तो बच्चे आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। स्टैट्स के लिमिटेशंस को आप सभी बच्चे नोट करिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं बच्चे डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, distrust of statistics means lack of confidence in statistical method and statement. Distrust का मतलब क्या था? lack of confidence in statistical method and statement. Reasons क्या है distrust के? Incomplete knowledge of statistical method, unrealistic assumptions, deliberate misuse of statistics, ignoring limitations and wrong application of statistical method. These are the reasons for distrust, ठीक ना? और इसके removal of distrust, so कैसे remove कर सकते हैं? To keep limitations of statistics in mind, कि limitations को हम ध्यान में रख के, experts should make proper use of statistics, data should be used only after careful inquiry, care and caution should be exercised, and the user should be impartial, ठीक ना? impartial होना चाहिए, ठीक ना? biased नहीं होना चाहिए। तो बच्चे इसको नोट कर लो, these are the reasons and removals steps for distrust। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है?
अब इस तरह से आपका चैप्टर सेकेंड जो हो गया स्टैटिस्टिक्स का, ये कंप्लीट हो गया वन शॉट में। देखिए कितना जल्दी कंप्लीट हो गया और अच्छे से आप सबको समझ में भी आ गया। अब बच्चे आप लोग को मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन तो पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि पॉसिबल हो तो आप आइए हमसे फेस टू फेस क्लास में पढ़िए, ऑफलाइन में पढ़िए। और हमारा ऑफलाइन कोचिंग बच्चे वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कहाँ पे आपका कोचिंग है, हमको ऑफलाइन ज्वाइन करना है। तो बच्चे बनारस में लंका पे रविदास गेट है, गेट के अंदर आओगे ना तो 50 मीटर बाद लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, साथ ही हम लोग CUET का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। जिनको भी CUET में BCom एंड BBA एंट्रेंस करना है उनका प्रिपरेशन होता है। ठीक है, 11th 12th कॉमर्स का बच्चे हमारे पास मल्टीपल बैच अवेलेबल है, मॉर्निंग में भी बैच है, इवनिंग में भी बैच है ना। तो जिन बच्चे को भी बैचेज ज्वाइन करना है उनको मैं बता दूं कि हमारे कोचिंग में मल्टीपल बैच 11th 12th कॉमर्स के हैं। बैच जो है 11th 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैच हैं। आपको कोई भी बैचेज में ज्वाइन करना है तो आपको कोचिंग में जगह मिल जाएगा, बस आप कोचिंग को ज्वाइन करिए। 11th 12th कॉमर्स के लिए हमारे पास कौन कौन सा टाइमिंग में बैचेज अवेलेबल हैं ये मैं आपको बता दूं। देखो, मॉर्निंग में 9 से 11 में, इवनिंग में 4 से 6 का बैच है, 5 से 7 का बैच है, 6 से 8 का बैच है। ये बैचेज आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए मल्टीपल बैचेज हैं। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे CUET का भी कई सारे बैच है। एक बैच मॉर्निंग में 9 से 12 में है, एक इवनिंग में 4 से 7 में है, एक इवनिंग में 5 से 8 में है। तो कई सारे बैचेज हैं क्लास CUET के प्रिपरेशन के लिए और 11th 12th के लिए। आप इनमें से कोई भी बैचेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जल्दी से हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए, 8676080858 पे कॉल कर लीजिए। तुरंत फोन उठाएं, कॉल मिलाएं कि सर हमको गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेना है। आपका एडमिशन हो जाएगा। बच्चे आपको पता रहना चाहिए कि हमारे कोचिंग में ऑफलाइन में सीट लिमिटेड है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए। एक बैच में लिमिटेड स्ट्रेंथ आता है, AC क्लासरूम रहेगा, डेली हर सब्जेक्ट के अलग टीचर आते हैं, हर एक सब्जेक्ट का प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वर्कशीट मिलेगा, PYQs मिलेगा। ठीक है, और हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन देंगे। प्लस आपका जो बैकलॉग है, अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं, बैकलॉग है, वो भी छूटा हुआ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा क्लास देके हम पढ़वा देंगे। ठीक ना, तो इसकी हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे आपका शुरू से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे कोचिंग में फीस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो विशेष जानकारी के लिए कितना डिस्काउंट है, कब तक के लिए है, आप जल्दी से हमें एक बार कॉल मिलाए। ठीक है बच्चे, और हाँ, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स को ये वीडियो आप शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा लीजिए। इतना आप कर दोगे तो ये आपके एंड से मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, गुरु दक्षिणा है कि 5 स्टूडेंट्स को शेयर करना है वीडियो। ठीक ना, जो आपके कॉमर्स के बेस्ट 5 स्टूडेंट्स फ्रेंड है। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को बनाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।